हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्वर्की वीडियो। आज मैं थोड़ा सा अलग सेटअप में शुरुआत करूँ। मुझे लगता है मैं हमेशा उस साइड करती हूँ तो आप लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग हो जाता है ना। सो आज मैं अपने इनफेमस ब्लू रफल वाले कर्टन्स के साथ हेलो हेलो करने आ गई हूँ। वाओ, आई जस्ट वेस्टेड 15 सेकेंड्स एक्सप्लेनिंग माई बैकग्राउंड। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं कुछ बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही एक अच्छी चीज़ करने वाली हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी ईशान के साथ। सो आई हैव बिन बगिंग हिज एस ऑफ अबाउट वन लिटिल थिंग एंड वो कब से वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, करना है नहीं करना है, यूट्यूब पे डालना है नहीं डालना है, एंड बहुत सारी डिस्कशन के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि आज हम वो करने वाले हैं। दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स। लाइक मैं, आपको पता है, पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वाई। मुझे बहुत लोगों ने पूछा लाइक इंस्टाग्राम पे Q&A में कि आपको हुआ क्या था, आप इतने बीमार कैसे पड़ गए थे। सो बेसिकली जब मैं इस घर में मूव हुई थी ना, तब भी मैंने आपको बताया था यहाँ पानी का बहुत इशू है। लाइक द फर्स्ट डे वी मूव्ड हियर वी गॉट टू नो दैट बहुत इशू है यहाँ पे पानी का, एंड हमारी पूरी कॉलोनी और एरिया में ना गंदा पानी आ रहा था, जिसके बारे में हमें बाद में इन्फॉर्म हुआ। सो उस गंदे पानी से ही हम नहाते रहे एंड उस गंदे पानी से हम ब्रश करते रहे एंड वी ऑल गॉट इन्फेक्टेड सो बैड। लाइक सबके पेट, तबियत, सब कुछ खराब हो रही थी। बिकॉज मैं एक रात पहले पार्टी करके आई थी तो मेरा हैंगओवर प्लस जो बीमारी थी वो ऐसे मिक्स हो गई थी। सो आई एम बेटर नाउ, बट दैट is what happened and it took me like 3-4 days to recover from it, and now that I have recovered I think this is a wake up call कि मुझे अपनी immunity पे और अपनी health पे और ज़्यादा work करने की ज़रूरत है। Now you guys know I'm a foodie so I cannot avoid food for so long, like I try to eat healthy but at the same time मैं सब खा लेती हूँ यार। like truth be told मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत healthy खाती हूँ। so I want to eat everything in my life but at the same time मैं exercise भी करना चाहती हूँ। तो आज मैं एक challenge लेने वाली हूँ जो 30 day challenge होगा, and at the end of the month मैं आप लोगों को अपनी प्रोग्रेस बताऊंगी इफ इट वर्क फॉर मी और नॉट। मैं सारे लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इन केस यू आर वंडरिंग। नाउ आई जस्ट हैव टू टेक अ बाथ। वो वर्कआउट चैलेंज स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा सा नाश्ता करते हैं। आई एम क्रेविंग गार्लिक ब्रेड टुडे, सो आई एम गोना एक्सरसाइज, ईट सम चीजी गार्लिक ब्रेड, दैट्स सम बैलेंस, बट या दैट्स द प्लान फॉर टुडे। देन आई एम गोना मीट ईशान एंड टेल यू गाइज व्हाट इज दिस सीक्रेट थिंग अबाउट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू डेज इन माई लाइफ, लाइक इस मंथ का एक्चुअली, जब मैं इतनी ज्यादा हाइपर एक्साइटेड हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, you guys, I hope you are excited to start this fitness journey with me. This is the outfit that I'm wearing. Now, typically people do these kind of aerobics या फिर जो workout घर के होते हैं, but since I have been into yoga and मैं काफ़ी टाइम से मम्मी के साथ भी practice करती आ रही हूँ, I wanted to take it a little bit forward. Both of these things are from Bliss Club. मैं इसके बारे में तो आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. It's their ultimate flare pants and I'm wearing them in grey. मेरे पास black में भी है. And this one is the ultimate comfort sports bra. ये वाला ना Bliss Club का cloud soft fabric है जो बहुत ही लाइट वेट और ब्रीदेबल है, सो इट्स परफेक्ट फॉर वर्कआउट। एंड मैं इसको अपने वर्कआउट के टाइम पे इसलिए पहनना पसंद करती हूँ बिकॉज इसमें 27% स्पैंडेक्स है, तो इसमें 4-वे स्ट्रेच है एंड आप इसमें बिल्कुल भी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं करते हो। एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि मैं तो घर पे चलो वर्कआउट करती हूँ, बट क्योंकि आप लोगों को अगर जिम जाना हो या किसी भी एरोबिक्स वगैरह डांस क्लास जाना हो तो इसका ना बिल्कुल ऊपर तक नेक है। सो ये ब्रीदेबल तो है ही, बट साथ साथ आप कितना भी झुक जाओगे आपका बिल्कुल क्लीवेज नहीं दिखेगा, एंड दैट इज वाई आई रियली लाइक इट। इसका लेंथ इज ऑलमोस्ट लाइक अ क्रॉप टॉप, सो आप इसको कोऑर्ड सेट की तरह पहन सकते हो। लाइक यू कैन सी मेरा बहुत कम पेट दिख रहा है एंड पीछे से भी बड़ा अच्छा ऐसे कवरेज सा दिया हुआ है। इसके साथ मैं एक चेकर्ड सी शर्ट पहनने वाली हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, बट आई जस्ट रियली लव दिस आउटफिट। ऑल्सो दीज पैंट्स, इनको मैं हर जगह पहन सकती हूँ। इफ यू वॉच माई हाउस टूर वाली वीडियो, इस क्रेजी सी शर्ट के साथ मैंने यही नीचे पहना था पूरी वीडियो में एंड आई फेल्ट सो गुड, क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी भाई। एंड आई लव द फैक्ट दैट ये भी बहुत स्ट्रेची है, सुपर हाई वेस्ट है। दिस इज वेरी स्क्वाट प्रूफ काइंड ऑफ पैंट। मेरे पास इसकी लेगिंग्स भी हैं, बट आई डोंट नो, आई लाइक पेयरिंग दिस विद फ्लेयर वंस। वन मोर थिंग इज दैट इसके अंदर ना रिमूवेबल पैड्स वाला ऑप्शन दिया गया है, सो आप अच्छे से इसको रिमूव कर सकते हो व्हाइल वॉशिंग एंड ऑल। सो इनफ अबाउट दिस आउटफिट, लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट आवर डे 1 ऑफ योगा चैलेंज. Okay, so this is the channel that I'm talking about. This is called Yoga with Adrian. This is day 1 of I Move 30-day yoga journey. Kind of maintain and connect that balance between your mind and body. And you guys know कि जब से मैंने अपनी health journey start की है, मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करती because सब कुछ ना weight loss से फिर connect हो जाता है, and I really don't want to talk about weight loss. Like I'm over it. I just want to be healthy, and that is why मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं follow करती जिसमें एकदम quick weight loss हो जाता है. I'm not interested in that. I just really want to feel better about myself mentally, physically, emotionally, spiritually. So I think yoga is one of the best things that you can do. ये हमारी भारतीय संस्कृति से भी आता है, so that is just perfect.
how I would like to style my outfit with the Bliss Club things are with this shirt. So ये वाली मैंने सरोजनी नगर से ली थी. Before you guys ask in the comments कि कहाँ से है. It's a very pretty shirt. It's a little wrinkled. थोड़ा सा मैं press कर लेती हूँ इसको and then I'll show you guys my full outfit and then there will be a big reveal. You give me butterflies every time I see you. Stay around, what's the odds that you love me? You give me butterflies every time I see you. You the one that saved me from my nightmares. I'm finna run it up, getting this money. Shout it to the high life, living in the furnace, sliding for a while. Lean to the honey, bet high when odds are so low. Tryna stack my hundreds, turn up with no question. She about that money, yeah. Gonna keep it coming, throw it no discussion, yeah. Can't pipe down, gotta turn up on them, yeah. Cause talk is cheap, she about that action, the time is money, yeah. I'm finna run it up, I found my loophole. You can save your ego, I still speak that lingo, I know. Without a doubt, that you my ride or die. We in it way too deep right now, no way to turn around. You feeling lost, nowhere to go. Oh, I know, yeah. You really hurt right now on the show. Oh, I know, yeah. Oh, I guess you know. Hello. Hello. Here's your brekkie. Thank you. I'm in the car with Ishan and I've been keeping this a secret, but ईशान हमें बताएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं. मैं इतने टाइम से इसके पीछे पड़ी थी, प्लीज चल ले, प्लीज चल ले, प्लीज चल ले. ईशान, आज क्या होने वाला है? आज हम मैचिंग टैटूज बनवाने वाले हैं और ये गाड़ी चल नहीं रही है आगे भैया प्लीज चला लाइट दो. है, नहीं ग्रीन लाइट है, बट लोग आगे वाले हमारे चला नहीं रहे हैं. प्लीज दैट्स दिल्ली फॉर यू. प्लीज डोंट टेस्ट माय पेशेंस प्लीज. वी आर ऑलरेडी लेट. व्हाट्स न्यू? ईशान के साथ वी आर ऑलवेज लेट. वी आर हियर एट टैटू पॉइंट सुभाष नगर एंड अभी हम डिज़ाइन वगैरह निकाल रहे हैं मेल पे. प्लेसमेंट अभी हमने बिल्कुल नहीं सोची है बिकॉज इट वॉज टोटली इम्प्रॉम्प्टू. सो दीज आर द डिज़ाइंस आई सेंट हिम. बड़ा मैं कितना बड़ा हो जाएगा? मेरे को बिल्कुल एंड टू एंड यहाँ से यहाँ तक ना हो. नहीं इतना नहीं होगा. इतना ही होगा. इतना ठीक है. पतला वाला. ये ऐसे फेस में ऐसे इसमें यहाँ लिख सकता हूँ. हाँ आ जाएगा. चाहे इसका साइज थोड़ा बड़ा भी कर दे क्योंकि ये फॉन्ट ऐसा है ना. स्मॉल वाला ना, नॉट बड़ा वाला. कौन सा कर रहे हो? दिस इज द फॉन्ट वी डिसाइडेड ऑन एंड वी आर बोथ गोना गेट इट यहाँ पे. I've been thinking about good times, so tell me all your words lies. I believe them if I try, for the sake of time. Just give me the eye. I've been thinking I said about. don't blow my high, I'm on that carpet ride. I've been swerving, I'm a servant to my magic side. I was in that magic city, going 50-50. I bet it all up on that red and they got real shifty. Pity, pity, it's a petty crime. You see how people change their vibe when it's green up on their mind. Kevin fed a line, but fuck if I know. I'm searching for them high notes. ओके सो ईशान्स टैटू इज डन. दोनों हाथ से घायल हो चुका है ये. ही इज टेकिंग अ लिटिल ब्रीदर ताकि वो मेरे लिए थोड़ी वाओ फुटेज रिकॉर्ड कर पाए. बट आई एम गोना गेट द फेस वाला टैटू इन द सेम प्लेस दैट ही गॉट इट. वी आर गेटिंग जस्ट प्रेप्ड यहाँ पे. Girl, it's been too long. Clock done fell off the wall. Been out here writing songs. Where the hell did the time go? Take on my passions with pain. I've just got my It's Just a Face matching tattoo with Ishan and I had quite a few tattoo references but I really wanted to get this crystal one with all the moon phases in it. But ये वाला ना ठीक से यहाँ बैठ नहीं रहा है. मेरे को यहाँ पे बनवाना है. Just like ये जो गोल है ना I want कि मेरे यहाँ की गोलाई में आए but it was a little too big so अभी resize करने गए हैं वो. Let's see. But I'm really happy. मेरे को पता नहीं क्या खुशी मिलती है यार टैटूज बना के. आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग बट मुझे दर्द भी नहीं, मतलब बिल्कुल कुछ फील नहीं. मेरे को बस परम आनंद फील. मेरा टैटू इधर है.
चमेली, वाओ, चेरी ब्लॉसम। चमेली का जो टैटू है वो मैंने Too much time about to pull back out your condo. Sunshine's made for chillin', that's the motto. Do we really wanna take it there? I scream, you scream, we can never play it fair. Thought you're on my team, don't you ever dare bench me, cause you know I'm your favorite player. If you wanna, we can take it there. Summer nights, you're my favorite girl. We can face the world, we'll stay up until the sunrise. Sometimes pretty, very pretty. forever when you sit and think about it. I am back home and टैटू बनवाने के बाद ना we straight away went to ईशान्स फ्रेंड्स हाउस. So we just hung out and बिल्कुल हम भूल ही गए कि ईशान और मेरे को बैठ के थोड़ा एक्सप्लेन भी करना था कि टैटू का क्या मतलब है. Then he got calls and वो बजट बाइट्स चला गया. But your girl is here. मैं बताती हूँ मेरे टैटू का क्या मतलब है. So the first one, the matching one that we got is like so special to our hearts, and this is one thing that I would consider कि ईशान ने मेरे लिए किया because he is not a tattoo person actually. Like the first time he got tattooed was I think on his birthday. उसने यहाँ पे फकीरी लिखवाया था जैसे मैंने फोकस लिखवाया हुआ है. And it was like वो सामने बोल रहा था दिवांशु के कि this is my last tattoo, like first and last. मैं इसके बाद इतना नहीं बनाऊंगा, I'm not a tattoo person. So हमने यहाँ पे कराया है and it says it's just a phase. हमने ये टाइपराइटर वाली फॉन्ट में कराया है. ईशान का 3.5 इंचेस का टैटू था because obviously उसकी आर्म ज़्यादा वाइड है और मेरा 2.5 इंच का टैटू है. And you can look at this font. This is so freaking pretty and this wording means so much to us because ईशान और मैं, you guys know, हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं. Like we were just kids when we met, finding jobs and switching jobs and making a career out of this and बहुत सारी चीज़ें देखी है, साथ में travel किया है. So we've had a lot of experiences together and that is why we can say that इस phrase से us together we relate to it so much that it's just a phase. हम जब दुखी भी होते हैं ना, like अगर मैं for example sad हूँ and ईशान is doing fairly well, तो मैं जो उसके पास आती हूँ कोई प्रॉब्लम लेके, हमारा एंड में पूरा डिस्कशन के बाद एंड में जो सार निकलता है वो ये निकलता है कि it's just a phase, like it will pass. and ये बिल्कुल लाइफ का क्रक्स है. अगर आप इसको मेंटालिटी अपनी बना लो ना, चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, हर एक का एक फेज़ होता है लाइफ का. अगर आप भी एक बहुत गंदे एक डार्क टाइम से जा रहे हो, वो भी एक फेज़ है एंड नथिंग इज़ परमानेंट. सो आई रियली लिव बाय इट, ईशान लिव्स बाय इट. एंड हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे टैटू बनाते टाइम कि हम लोग एक चीज़ पे मान कैसे गए बिकॉज हमारे ओपिनियंस बहुत डिफरेंट है बाकी चीज़ों पे. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ रियली स्पेशल दैट ही एंड आई बोथ वांटेड. ऑल्सो दिस टैटू दैट आई गॉट इज सो फ्रिकिंग स्पेशल. यू गाइज नो मैं अपने डोले के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हूँ, बट I don't know guys, like this year I've decided to let go. This is so special. मैंने बिल्कुल अपने कंधे के ना ये जो कर्व है उसके यहाँ पे बनाया है. And you guys know my love for crystals. I love using crystals, meditating with them, just healing with them. उनका aura मुझे बहुत अच्छा लगता है and I truly believe in them. When I started my YouTube channel till my 100k, 200k, 300k, मेरे पास कोई क्रिस्टल नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरा जज्बा और मेरी मेहनत थी. तो I don't think कि crystals particularly help you, like ले लिया तो सब कुछ लाइफ में बस हो जाएगा, आपकी लाइफ आबाद है. But they do help you in healing and just जो आपकी एनर्जी है उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करने में बहुत हेल्प होता है. मैं ये अपनी बॉडी पे चाहती थी. सो दिस इज़ व्हाट द क्रिस्टल्स लुक लाइक. ये मैंने थोड़ा क्लस्टर टाइप का लिया है. इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्यूट से स्टार्स बने हुए हैं विच जस्ट डिपिक्ट द मैजिक बिहाइंड देम. मुझे ऐसे मैजिकल मिस्टिकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड अ मून फेस टैटू या फिर अ क्रिस्टल टैटू जब से मैं इस चीज़ में इंक्लाइन होना शुरू हुई थी. बट आई डेंट वॉन्ट के सेपरेट जगह पे कराओ बिकॉज दीज थिंग्स आर सो इंटरट्वाइंड विथ ईच अदर. सो आई थॉट कि ये दोनों साथ में कितनी अच्छी लगेगी. एंड देन मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया, ये वाला लिया, फोटोशॉप पे उसको चिपका के एक आग सा बनाया. मैंने अपने आप को मार लिया. हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है यू गाइस. सो इनको जस्ट लीव इट अलोन. एंड जो आपका ऑइंटमेंट देते हैं ना टैटू आर्टिस्ट, वो आप बिल्कुल संभाल के रखो और रोज़ रात लगाते रहो जब तक ये पूरा हील ना हो जाए. बट आई डू हैव सम स्मॉल लिटिल थिंग्स टू शो यू गाइस. मैं कपड़े बदल के और स्किन केयर करके आती हूँ, देन आई विल शो यू. आई एम बैक इन माई PJs. आई हैव डिसाइडेड आज के लिए मैं ये वाली जो फ्लेयर्ड पैंट्स है वही पहनने वाली हूँ बिकॉज आई जस्ट फील लाइक एट होम विद दीज. लाइक दीज आर सेकेंड स्किन एंड बिल्कुल पता ही नहीं लगता कुछ पहना है. ऑल्सो आई एम वेयरिंग द सेम ब्रा दैट आई वोर द होल डे बिकॉज दिस इज अमेजिंग. ऑल्सो अगर आपको ब्लिस क्लब का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो ना, मेरा उनके साथ कूपन कोड रन हो रहा है. आई थिंक इट इज़ अदिति S10. सो आपको उस पर एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. यू कैन डेफिनेटली गेट दीज. मैंने फाइनली मम्मी से आज ये पुराना वाला हमारा बैग निकलवा लिया है एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज एंड एंड दिस व्लॉग ऑन अ वेरी लाइक क्यूटी नोट. यू गाइज ऑलवेज सी माई ओल्ड क्वर्की फीटस क्वर्की वाली फोटोज़. मैं जब इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ पोस्ट पिक्चर वाले जो क्वेश्चन बाज होते हैं, तो उसमें भी मैं अपनी फोटो ज़्यादा शेयर करती हूँ. बट आई रियली वॉन्टेड यू गाइज टू नो माई
family better. First thing that has popped up is this one right here, which is a black and white photo of my mom and my masi, and I don't know who this is. I think this is their cousin brother or something. I really can't recall ये कौन है, but this is my mom. Like, can you guys see मेरी mom से कितनी शक्ल इससे मिल रही है? But of course she is my mom, so mom से ही शक्ल मिलेगी. But she has all these bangs and उन्होंने ऐसी flared pants पहनी है. Like, look how history is repeating itself. So I really love this. So the next one is of me and my cousin sister. I used to call her Chia, उसके घर का नाम था. This is of our birthday in McDonald's, our only first and last birthday, because as you guys know हम ऐसे lower middle class family से थे, so we really, like, as kids we fought hard. उस टाइम पे McDonald's में birthday celebrate करने का ना option आता था, तो वहाँ पे बच्चों के birthday मन रहे होते थे, and we were like हमें भी मनाना है. So मेरी बहन का birthday 23rd जुलाई को आता है and मेरा 28th को आता है. So हम लोग क्या करते थे, या तो उसके birthday में ही सबके birthday मना ले, या मेरे birthday, मतलब बीच का कुछ midway निकाल के एक दिन, क्योंकि 2 पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकते थे. The next one is of my dad and my mom in our own house. So हमारा करनाल में एक कोठी होती थी जो मेरे दादाजी की होती थी. उनके डिमाइस के बाद हमने वो बेच दी थी because of some problem, and I don't want to get into this, but if you can see यहाँ करनाल में जो कोठी का नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेष्ठा निवास, and that is what I want to call my home. I have another photo of my mom. Like, मेरे पेरेंट्स की इसमें बहुत मिलेंगी. This is the photo that they sent टू माई डैड जब रिश्ता देने जाना था, तो रिश्ते के लिए ये वाली फ़ोटो गई थी मेरे डैड के पास, एंड आई थिंक उनको पसंद आ गई मेरी मम्मी. एंड पीछे पूरा पूरी ऐसे डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है. मीनाक्षी शर्मा, मैथ्स ऑनर्स, फर्स्ट क्लास, लाइब्रेरियन, बी लिप की हुई है, मान पब्लिक स्कूल में पढ़ाती है. दीज 2 फोटोज आर फ्रॉम माई मॉम डैड्स हनीमून. सो मेरे मॉम डैड अपने हनीमून में कुल्लू मनाली गए थे. एंड ऑल्सो दिस वन, ये उन्होंने थोड़ा ऊपर और जाके लिया, आई थिंक लेह लद्दाख की साइड में. पीछे आपको माउंटेन्स दिख रही है. नेक्स्ट वन आई हैव इज of my दादाजी. I never met him because मेरे पैदा होने से पहले ही passed away, but I've heard stories about him, and the most prominent thing that comes up again and again is that उनको बांसुरी बजाने का बहुत शौक था, and this is the proof right here. So मेरे दादाजी इसमें बांसुरी बजा रहे हैं, and he was really good at it. Next one we have is from my birthday in 2001, I think, and इसमें मुझे दिवाकर केक खिला रहा है. So I've talked on and off about दिवाकर. If you guys don't know, वो बचपन से हमारे यहाँ पे काम करता था. मेरी दादी और मेरे जो छोटू चाचा थे, मेरे पापा के छोटे भाई, वो बेड रिडन थे एंड उनको भी मेंटल इलनेस से वो सफ़र करते थे, तो उनका ध्यान रखने के लिए ही वॉज देयर, एंड वो खाना भी बहुत अच्छा बनाता है. वी ऑल्सो हैव दिस फोटो राइट हियर फ्रॉम द ब्यूटी पार्लर. जब मेरी मम्मी शादी के लिए रेडी हुई थी, तो इस ब्यूटी पार्लर में रेडी हुई थी, एंड यहाँ पीछे फोटो का फ्लैश भी आ रहा है. क्या फोटोग्राफी हो रही है भाई यहाँ पे. आई थिंक जब मैं 6th 7th या 8th तक थी, तब तक मेरी दादी माँ जिंदा थी, तो मैंने उनसे मिली हुई हूँ, बात की हुई है, बट उनको स्किज़ोफ्रेनिया था, तो उनको याद नहीं रहता था मैं कौन हूँ या फिर वो किसके साथ रह रही है. एंड वो बहुत बार ऐसे ही पैदल चलते चलते सुबह कहीं निकल जाती थी, सो फिर हमको ढूंढ के लाना पड़ता था उनको. बट दिस इज़ हर. दिस फोटो इज़ फ्रॉम माई डैड्स ग्रेजुएशन, या फिर जब वो अपने फाइनल एग्जाम्स आई थिंक दे के आए थे. सो दिस इज़ माई डैड एंड दीज आर हिज 4 फ्रेंड्स. दे आर स्टिल इन टच, विच इज़ ग्रेट. आई हैव अ फ्यू फोटोज़ ऑफ माई छोटू चाचा, जो कि मेरे पापा के छोटे भाई थे, एंड ही ऑल्सो वॉज काइंड ऑफ लाइक रवि ओनली, एंड उनमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, एंड वो थोड़ा बच्चे जैसे थे. सो दिस इज़ वॉट ही लुक्ड लाइक. एंड जब मैं इसको देख रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल इसमें रवि की झलक दिख रही है. लाइक रवि को भी अगर फोटो खींचने को बोला तो ये ऐसे करके शक्ल बनाता है. एंड या इट्स, आई थिंक आज का व्लॉग ऐसे हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट सेल्फ काइंड ऑफ व्लॉग हो गया. आई एम जस्ट रियली शुकीरा बिकॉज मेरे पास यहाँ पे लास्ट 3-4 फोटो पड़ी हैं. सो दिस इज़ छोटू चाचा कटिंग हिज केक, एंड यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे आपको बस शक्ल रिप्लेस कर दो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रवि है. सो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें और रवि में. दिस इज़ दादा दादी विद छोटू चाचा उनके बर्थडे पे. एंड व्हेन आई सी दिस लास्ट पिक्चर ना, इट रियली मेक्स मी फील हैवी एकदम यहाँ ऊपर तक, बिकॉज दिस जस्ट लुक्स लाइक माई फैमिली today. This is Chotu Chacha, this is Dadaji, Dadima, and this is my dad. So that is the family, and you can replace it totally with Ravi, Papa, Mummy and me. I am heartbroken by this because ओवर टाइम्स यू वांट के जिस हालात से आप गुजरे हो वो आगे जाके ना हो. आई वुडंट वांट माई किड्स टू बी स्पेशल चिल्ड्रन बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड प्रैक्टिकली स्पीकिंग. लाइक दूर से आप लोग बोलते हो कि आप लोग ओ ब्लेस्ड हो, ऐसे बच्चे उन्हीं को मिलते हैं जो लोग हैंडल कर पाए, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एंड ऑल दैट माइट बी ट्रू. एट द सेम टाइम व्हेन यू हैव टू लिव 24 hours every day of your existence in an environment like this, it does make you think. We are very happy to have Ravi in our life, but at the same time मुझे ये पिक्चर देख के ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये पहले भी हो चुका है और ये अब भी हो रहा है, एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई आई डोंट वॉन्ट माई किड्स. इट जस्ट मेक्स मी so heartbroken that ये चीज़ मैं लाइफ में नहीं करना चाहती. सो
थोड़े कभी लोग आप ऐसे पूछते ना क्वेश्चन शादी के या बच्चे के, मैं थोड़ी सी ट्रिगर हो जाती हूँ, बट I try not to. This was supposed to make me feel better, but मैं बहुत weird feel कर रही हूँ. But thank you so much for watching this video, guys. I am just shattered right now. I need a minute to calm down. But thank you for watching. Thank you for liking. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना. And you can also follow me on Instagram, जहाँ मैं ऐसी और चीज़ें शेयर करती रहती हूँ. And I will see you guys next time. Bye.